नमस्कार दोस्तों, मैं परम स्टडी चैनल से परमेश्वर पांडे आज अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं दोस्तों। और सबसे पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि इस तरह के टॉपिक्स यूपी टेट, सी टेट, आल टेट, जितने भी टेट एग्ज़ाम्स हैं दोस्तों उनके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं अक्सर लेकर के आते रहता हूं दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज हम डिस्कशन करेंगे क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान, स्टेप्स इन एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान, स्टेप्स इन एक्शन रिसर्च। हार्लोड एच एंडरसन ने 1951 में, दोस्तों ध्यान से नोट कर लीजिएगा, हार्लोड एच एंडरसन ने 1951 में अपनी पुस्तक इन इंट्रोलोकेशन टू प्रोजेक्टिव टेक्निक में क्रियात्मक अनुसंधान के 7 विभिन्न सोपानों का जो है वर्णन किया है, जो कि सोपान निम्नवत है दोस्तों। नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम मीन्स समस्या की पहचान। सेकेंड है रिसर्च प्रपोजल, अनुसंधान प्रस्ताव। थर्ड, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पनाओं का निर्माण। फोर्थ, प्लानिंग ऑफ डेटा कलेक्शन, समंक संकलन की योजना। नंबर 5, इम्प्लीमेंट ऑफ प्लानिंग। दोस्तों नंबर 5 है इम्प्लीमेंट ऑफ प्लानिंग, योजना का क्रियान्वयन। नंबर 6, कंक्लूजन फ्रॉम डेटा, समंकों से निष्कर्ष। नंबर 7 है प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च रिजल्ट, मीन्स अनुसंधान परिणाम तैयार करना। प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च रिजल्ट मीन्स अनुसंधान परिणाम तैयार करना। तो दोस्तों इसमें पहली कड़ी में आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, क्रियात्मक अनुसंधान का फर्स्ट टॉपिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम मीन्स वस्तुतः हम लोग जो है क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या की पहचान करना कठिन नहीं होता है दोस्तों, लेकिन कक्षा में एक अध्यापक यदि जागरूक रहता है तो वह आसानी से क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या का चयन अथवा खोज कर लेता है। और क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याओं से अध्यापक समय समय पर परिचित होते रहते हैं और प्रायः अध्यापक के समक्ष समस्याएं आती हैं कि विद्यार्थी वर्तनी अथवा वाचन की त्रुटि क्यों करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। और कक्षा में छात्र अनुपस्थित क्यों रहते हैं और कक्षा में छात्र विलंब से क्यों आते हैं, तो विद्यार्थी किस विषय में अधिक रुचि रखते हैं। इन समस्याओं का समाधान निश्चय ही क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। इन जितनी भी समस्याएं हमने बताई दोस्तों, इन सारी समस्याओं का समाधान आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, अर्थात आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या की पहचान, क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। चलिए सेकेंड टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, रिसर्च प्रपोजल, अनुसंधान प्रस्ताव। क्रियात्मक अनुसंधान के इस चरण में अनुसंधानकर्ता अथवा अध्यापक अपने सहयोगी शिक्षकों तथा प्राचार्य से उनके क्रियान्वयन के विषय में विचार विमर्श करता है। ठीक है कि
क्या विचार विमर्श करता है कि अनुसंधान कार्य कैसे पूर्ण होगा, अनुसंधान कार्य कैसे पूर्ण होगा, इसका निर्णय भी अनुसंधान करता ही लेता है। दोस्तों, इसका निर्णय कौन लेता है? अनुसंधान करता ही लेता है, और इसके साथ ही साथ वह अनुसंधान के उद्देश्य भी निश्चित करता है। इसके साथ ही साथ वह अनुसंधान के उद्देश्य भी निश्चित करता है। टॉपिक नंबर 3 है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पनाओं का निर्माण। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पनाओं का निर्माण। एक अनुसंधानकर्ता समस्या की पहचान करने के पश्चात उसके संभावित समाधान देने का प्रयास करता है कि उस समस्या के कौन कौन से संभावित समाधान हो सकते हैं। समस्या से संभावित समाधान ही परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं। नंबर 4 है प्लानिंग ऑफ डेटा कलेक्शन, मतलब समंक संकलन की योजना। समंक संकलन की योजना, प्लानिंग ऑफ डेटा कलेक्शन। इसे प्रायः अनुसंधान की प्रत्येक विधि में समंकों का संकलन एक अति महत्वपूर्ण कदम अथवा चरण होता है। वह भिन्न भिन्न माध्यमों से समंकों को एकत्रित करता है तथा उन्हें परिकल्पना के अनुसार सारणीबद्ध अथवा वर्गीकृत करता है। इसके पश्चात वह अपनी परिकल्पना के अनुसार ही समंकों को विश्लेषित करता है। यह सभी कार्य अनुसंधानकर्ता को स्वयं ही संपादित करने होते हैं और यहाँ पर एक अनुसंधानकर्ता को अपने समंकों के संकलन से पूर्व कुछ सावधानियाँ भी रखनी होती है। अपनी समंक संकलन की योजना के अंतर्गत वह निर्णय ले सकता है कि समंक संकलन के लिए वह साक्षात्कार लेगा या प्रश्नावली का निर्माण करेगा अथवा निरीक्षण पद्धति का प्रयोग करेगा। वह चयन उसके समंक संकलन की सफलता को दिशा प्रदान करता है। तो दोस्तों, प्लानिंग ऑफ डेटा कलेक्शन, समंक संकलन की योजना। नेक्स्ट टॉपिक है इम्प्लीमेंट ऑफ प्लानिंग। इम्प्लीमेंट ऑफ प्लानिंग मतलब योजना का क्रियान्वयन करना, योजना का क्रियान्वयन। इस चरण में अनुसंधानकर्ता अपनी योजना को क्रियान्वित करता है तथा अपनी योजना को सफल बनाने के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग करता है कि किस प्रकार से हमारी योजना सफल हो जाए। तो इम्प्लीमेंट ऑफ प्लानिंग, योजना का क्रियान्वयन करना। नेक्स्ट टॉपिक है कंक्लूजन फ्रॉम डेटा। टॉपिक नंबर 6 कंक्लूजन फ्रॉम डेटा, समंकों से निष्कर्ष। कंक्लूजन फ्रॉम डेटा, समंकों से निष्कर्ष। समंकों को एकत्र करने के पश्चात समंकों का विश्लेषण किया जाता है और इसके माध्यम से अनुसंधानकर्ता पूर्व में निर्मित अपनी विभिन्न परिकल्पनाओं का निरीक्षण करता है। अनुसंधानकर्ता पूर्व में निर्मित अपनी विभिन्न परिकल्पनाओं का निरीक्षण करता है दोस्तों। और नेक्स्ट टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च रिजल्ट। प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च रिजल्ट, अनुसंधान परिणाम तैयार करना। प्राय क्रियात्मक अनुसंधान के परिणाम उसी विद्यालय तक ही प्रयोग में आते हैं जहां पर वह प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इसके परिणाम अन्य अनुसंधानकर्ताओं, शिक्षकों, निर्देशनकर्ताओं तथा प्रशासकों के लिए भी समान रूप से उपयोगी हो सकते हैं। इस कारण से अनुसंधानकर्ता का यही उत्तरदायित्व है कि वह अपने अनुसंधान के परिणामों का प्रतिवेदन तैयार कर उसे अन्य अनुसंधानकर्ताओं को भी उपलब्ध कराए, जिससे कि उस अनुसंधान का लाभ अन्य व्यक्ति भी उठा सकें, उस अनुसंधान का लाभ सभी लोग उठा सकें। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टॉपिक कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा दोस्तों, और अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करिएगा दोस्तों। और नमस्कार दोस्तों।